ए ट्री ब्रेक्स, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी के आने से पेड़ टूट जाता है। पहले सवाल समझ लो। एंड ब्रोकन पार्ट टचेज द ग्राउंड, और जो टूटा हुआ भाग है वो ग्राउंड को टच करने लगता है। अभी हम दिखाते हैं कैसे टूटेगा। टूटा हुआ भाग ग्राउंड को टच करने लगता है। हाँ, मेकिंग एन एंगल 30 विद इट, और 30 का अंश का कोण बनाता है इसके साथ। कितने अंश का कोण बनाता है? 30 का। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ ट्री एंड पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये ट्री का फुट है और जो टूटा हुआ भाग ऐसे लटक जाएगा, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर। अभी हम दिखाते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हमें ट्री की हाइट चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारा मान लेते हैं ट्री है, ये ट्री। अब यहाँ पर से आंधी वगैरह आती है तो नीम उम का पेड़ होता है या कोई भी पेड़ है, वो कैसे टूट जाता है? यहाँ इसकी हाइट इतनी है, मान लेते हैं इतनी पूरी हाइट है, ये टूट के ये ज़मीन में ऐसे करके लग जाता है। टूट के ज़मीन में लग जाता है। टूट के ज़मीन में ऐसे पूरा पेड़ है, और टूटता है तो क्या होते, उसका ऊपर वाला सिरा जो है ऐसे ज़मीन में ऐसे अटक जाता, ऐसे लग जाता है, तो वो ज़मीन से कुछ कोण बनाने लगता है, तो एंगल बनाएगा कि नहीं? तो ये पूरा ट्री की ऊंचाई है। ट्री की ऊंचाई कितनी है? पूरी। तुम्हारे पास बुक है क्या नीचे? तुम्हारे पास बुक है नीचे? गणेश, तो फिर क्यों नीचे देख रहा है? जब बुक नहीं तो नीचे क्यों देख रहा? ये हमारे पास ट्री है, एक पेड़ है। जैसे हमारे गांव में बहुत तेज आंधी आती है या कहीं पर, तो पेड़ ऐसे टूट जाता है। टूटने के बाद ऊपर वाला जो टॉप पोर्शन है ऐसे लटक जाता है। ऐसे लटकने के बाद ऐसे ज़मीन में रख जाता है। रखने के बाद वो ज़मीन से यहाँ से कुछ कोण बना देता है, यूँ ऐसे कोण बना दिया। ये कितने अंश का कोण? 30। तो वही सवाल है इसमें कि लेकिन हम अगर कहें पेड़ की ऊंचाई कितनी है, तो इतनी प्लस इतनी, यही तो पेड़ की ऊंचाई आएगी। पेड़ की ऊंचाई कितनी? इतनी प्लस इतनी। यहाँ पर हम पेड़ की ऊंचाई अगर माने तो ये इसके ऊपर ऐसे खड़ा होगा और आंधी आई है, गिर गया है, तो हम पेड़ की ऊंचाई मानेंगे BC प्लस AC। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? BC प्लस AC। तो पेड़ की ऊंचाई BC प्लस AC है। तो पहले हम इस सवाल को लगाने के लिए पहले हम BC निकाल लें और AC निकाल लें और जोड़ दें, ऐड कर दें, सवाल लग गया। पहले क्या निकालना है? पहले BC निकाल लें और फिर क्या निकालें? AC। अब BC और AC निकालने के लिए हमने तो पढ़ा है इसका फार्मूला, समकोण त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC। हाँ, दुनिया सुधर जाए लेकिन ये नहीं सुधरी है। इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में ऐसा कुछ फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमेशा ऐसा लिखना है, यहाँ पर है कोई चीज़ मालूम हो, एक साइड मालूम हो, दूसरी ना मालूम हो। तो यहाँ पर 8 हमें मालूम है और ये नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हम क्या, यहाँ से BC हम निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला लिखें? ये क्या है? वो लड़का पीछे वाला, हाँ, ये क्या है? ये वो यू जत लंब। तो कौन सा फार्मूला लिखें? इसके बीच में कौन सा फार्मूला लिखें? कौन सा फार्मूला लिखें? कुछ याद नहीं किया है? tan थीटा किसके बराबर है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है।
तो tan थीटा की जगह कितना है 30, लंब कितना है BC, आधार कितना है 8 लिख दो या ए भी लिख दो। tan 30 का मान कितना होता है बराबर BC बटे 8, ठीक है। तो यहाँ से √3 BC बराबर 8 और 1 की गुणा 8, तो BC बराबर कितना हो गया, ये देखिए कहाँ आएगा नीचे 8 बटे √3 मीटर, ये हमारा आ गया BC 8 बटे √3 मीटर। अब BC आ गया, अभी हमें AC भी चाहिए, क्योंकि जब तक AC मालूम नहीं होगा तब तक हम कैसे निकाल पाएंगे पेड़ की हाइट, A और प्लस A, यही तो जमीन में लगा है। तो AC निकालने के लिए कोई ऐसा फार्मूला यहाँ पर फिट करेंगे जिसमें इसमें संबंध हो, इसमें संबंध हो। हाँ, पाइथागोरस क्यों लिखेंगे, कॉस साइन वाला लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, कुछ ऐसा फार्मूला पाइथागोरस पर में क्यों लिखेंगे, पाइथागोरस क्यों लिखेंगे, हम लिखेंगे cos 30 बराबर कितना होता है आधार बटे कर्ण। cos 30 का मान कितना है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना है भैया 1 बटा नहीं, cos 30 का मान √3 बटा 2, दक्ष प्रताप सिंह। हाँ, cos 30 का आधार इसमें बताइए, इसमें तो कोई चित्र भी नहीं। हाँ बताओ, हाँ आधार कितना हो गया है 8 आधार हो गया 8, और कर्ण कितनी हो गई AC, तो कितना हो जाएगा भैया √3 AC बराबर 2 × 8, तो √3 AC बराबर कितना हो जाएगा, तो AC बराबर कितना, हाँ 16 बटे √3 मीटर। लेकिन हमें पेड़ की हाइट चाहिए, हमें पेड़ की हाइट चाहिए, तो पेड़ की हाइट के लिए क्या हम लिखें, पेड़ की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ ट्री, तो पेड़ की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ट्री। देखिए हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी BC प्लस इधर वाला पोर्शन BC प्लस AC, तो BC का मान कितना है 8 बटे √3, AC का मान कितना है 16 बटे √3। तो अब देखिए हर डिनोमिनेटर सेम है, हर बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे 8 प्लस 16 वाट 24 बटे √3। लेकिन हम नीचे कभी भी वो रखते नहीं हैं, नीचे हम कभी भी वो रखते नहीं, क्या रूट हम नीचे रखते नहीं, नीचे कभी भी रूट रखते नहीं। तो रूट जब नीचे रखते नहीं हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे √3 से अंश हुआ हर को गुणा करने पर, √3 को अंश हुआ हर से अंश हुआ हर को गुणा करने पर, तो अंश √3 से अंश हुआ हर को गुणा करने पर इसको लिख देते मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 24 बटा √3, ऊपर भी √3 से नीचे भी √3 से, तो कितना हो गया 24 √3 बटा 3, 3 8 24, तो 8 √3 मीटर। लीजिए 8 √3 एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 मैथ क्वेश्चन नंबर 15। ये स्ट्रेट हाईवे बैक टू द फुट ऑफ ए टावर। स्ट्रेट हाईवे
इसको कहते हैं सीधा राजमार्ग। सीधा राजमार्ग कहाँ तक जाता है? टावर के फुट तक। टावर यानी मीनार के पाद तक जाता है। हाँ, मीनार के पाद तक। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी मीनार के शिखर पर खड़ा है। हाँ, वेयर एज ए कार एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30, वहां से वो देखता है यहाँ एक नीचे कार होगी, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण कितना है? 30 अंश। विच इज द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड में, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड इज 60। यहाँ पर कार है, एक यहाँ पर पहले कार थी, फिर यहाँ पर कार आई, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने फाउंड किया, कितना मिला? 60 अंश। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, दिस पॉइंट, इस पॉइंट से कार को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये हमें ज्ञात करना। अब हमें ज्ञात करना, ये देखिए, हमें ज्ञात करना है, एक सीधा राजमार्ग है, यहाँ पर एक टावर है यानी मीनार है, मीनार ऊंची होती है, यहाँ पर एक कार है। जब ऊपर से आदमी ने देखा, किसी मैन ने देखा, तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मिला? 30 अंश। अवनमन कोण कितना मिला? 30 अंश। फिर 6 सेकेंड बाद उसने जब कार यहाँ पर थी, यहाँ पर पहुँच गई होगी, तो 6 सेकेंड बाद उसने जब देखा तो कितना मिला? 60। अब वो कह रहा है इसके मीनार के पाद तक यानी मीनार के फुट तक कार को जाने में कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना। हमें तो मालूम है कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, हम दोनों ले लेंगे। दो हमारे पास हैं, एक ये वाला है ACD, 30 अंश है। फिर कौन सा है? BCD। तो हमने कौन सा पहले राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है? ACD, राइट एंगल ट्रायंगल ACD। इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD हमें लिखना है, यहाँ पर हमने लिख दिया है दूसरा ACD। इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD में tan 30, देखिए tan 30, हमने इतनी दूरी को x माना, इतनी को y माना है, तो टोटल कितनी हो गई? x प्लस y। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। देखिए लंब हो गया कितना? h, और आधार AC, हाँ, x प्लस y। तो देखिए 1/√3 बराबर है h बटा x प्लस y। देखिए कैंची गुणा कर दीजिए, तो √3 और h की गुणा √3h बराबर 1 से x प्लस y को गुणा करेंगे, कितना आएगा? x प्लस y। तो समीकरण, इक्वेशन नंबर 5 यानी समीकरण नंबर 1 हमने बना दिया। दूसरा देखेंगे, दूसरा हम कौन सा लेंगे? BCD, समकोण त्रिभुज BCD, राइट एंगल BCD में tan 60 को हमने लिखा कितना है? लंब बटे आधार यानी h बटा y हमने लिख दिया। h बटा y, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा y। फिर यहाँ पर कैंची गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टी करेंगे, h बराबर h और 1 की गुणा भैया कितनी? h बराबर √3 y। अब हम क्या काम करना है, यहाँ पर जो है h का मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। 2 से हमें h का मान 1 में रखना है, तो √3h बराबर x प्लस y। तो √3 h की जगह में कितना लिख सकते हैं? √3y, h की जगह बराबर x प्लस y। तो √3 की हम लोग गुणा जानते हैं कितनी होती है? 3y बराबर कितना हो गया? x प्लस y। तो बताइए, पक्षांतर करो, ये y इधर लिखा है, इधर आएगा माइनस का होगा, 3y माइनस y बराबर कितना? x। 3y में से 1y जाएगा, 2y बराबर कितना? x। अब y बराबर देखिए हमने पढ़ाया था, गुणा में जो लिखा होता है वो काहे में आना है? बटे में।
हाँ, तो y बराबर कितना हो गया x बटा 2। अब हमारे पास जैसे हमें निकालना हो 2 किलो कोई चीज़ है, वो मिलती है 40 रुपए की। 2 किलो चीज़ का है कितने की मिलती है? 2 किलो कोई चीज़ हो, मान लिया आलू हो या कोई सब्जी है, 2 किलो सब्जी मिलती है 40 रुपए की, तो 1 किलो कितने की मिलेगी? हाँ, यही इंपॉर्टेंट बात है, यही वहाँ पर हमें 1 किलो कितने की मिली? 40 बटे 2। तो कितना? ये 2 दूनी 4, तो 1 किलो कितने की हो गई? 20 की। अगर हमें फिर 2 किलो 5 किलो निकालना है तो हम क्या करेंगे? 20 को 5 से क्या करेंगे? गुणा, तो 20 पंचे। तो यही चीज़ हमने लिखी। जब उसने कहा कि हम यहाँ पर कार को देखते हैं, जब कार यहाँ पर पहुँचती है तो कितने सेकंड लगते हैं? 6 सेकंड। यहाँ से कार यहाँ तक जब पहुँचती है तो 6 सेकंड लगते हैं, यानी 30 यहाँ पर है, फिर 6 सेकंड बाद 60 हो जाता है, यानी x दूरी चलने में लगा समय कितना है? 6 सेकंड। एक दूरी चलने में, ये डैश लगाया, मतलब जो ऊपर लिखा वही है, एक दूरी चलने में लगा समय। एक के लिए हमेशा ये देखिए इधर वाला कहाँ आएगा? नीचे। तो देखिए एक दूरी चलने में लगा समय जो x कहाँ आएगा? नीचे। तो ये हो गया 6 बटे x। लेकिन हमें बताना है कि ये बाई दूरी चलने में कितना समय लगेगा, तो बाई दूरी चलने में लगा समय 6 बटा x, और ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादा, एक के लिए भाग और ज़्यादा के लिए क्या करते हैं? गुणा। तो बाई दूरी चलने में लगा समय निकालना था, बाई से हमने क्या किया? गुणा। तो 6 बटा x गुणा बाई, और y कितना है? x बटा 2। x कट गया, 2 तियां 6, 2 तियां 6, यानी आंसर आ गया 3 सेकेंड। इंग्लिश में हमने लिख दिया टाइम टेकन ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड x डिस्टेंस, ट्रेवल्ड x डिस्टेंस कितना लगा है? 6 सेकेंड। एक दूरी चलने में कितना लगेगा? 6 बाई x। बाई दूरी कितने में लगेगा? 6 बाई x इंटू बाई। तो x का मान, बाई का मान कितना है? x बटे 2। तो x कैंसिल, 2 तियां 6, यानी 3 सेकेंड। ये आंसर बहुत ही आसान।